इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुफिया और पेचीदा ऑपरेशन के बाद 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मजदा ट्रक से 2000 किलोग्राम से जायद मरूदी मवाद और 30 ड्रम बरामद। एडिशनल IG और DIG CDD के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय मफादात के लिए काम करने वाले दहशतगर्द गिरोह मुलव्विस थे। ताने बाने कालदम BLA के रहनुमा बशीर जेब और मजीद ब्रिगेड से मिलने के शवाहिद हैं। धमाका खेज मवाद की सप्लाई चेन तोड़ना सिक्योरिटी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाबिमल की सिक्योरिटी इदारों को जबरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाने पर पुलिस, इंटेलिजेंस और फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, 2 टन से जायद बारूदी मवाद की बरामदगी से बड़ा सानहा टल गया। भारत और अफगानिस्तान से चलने वाले प्रॉक्सी नेटवर्क बेनकाब हो गए। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। फोर्सेस मुकम्मल चौकस हैं। कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 2422 पॉइंट्स के इजाफे से 1,83,000 की सतह अबूर कर गया। सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा, रिकॉर्ड फी तोला 9,200 रुपये महंगा 4,64,762 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,888 रुपये इजाफे से 3,98,458 रुपये हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार का बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। तज़ीन और आराइश शुदा अवामी मकामात का मुआयना। रवायती और जदीद तर्ज तामीर को सराहा। सफारती अमले में मुलाकात और कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। कौंसलर खिदमात पर चीन के मुकीम पाकिस्तानियों में मुआवनत पर जोर। पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस और दुरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात को सराहा। सफ़ीर खलील हाशमी और टीम की खिदमात की तारीफ़। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म। तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री पर तबादला ख्याल। आमिर डोगर की जानिब से उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस वापस लेने की दस्तावेजात पेश की गई। महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा। स्पीकर का कहना था कि हर काम आईन और कानून के मुताबिक होगा। मामला कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में अहवाल के सामने रखा जाएगा। हुकूमत ने IMF से किया एक और वादा पूरा कर दिया। PPP मनसूबों की माली खतरात जांचने के लिए नया मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क मुतारिफ। विफाक और सूबे हर 6 माह बाद रिपोर्ट्स देंगे। मनसूबों से मजमूई माली दबाव 472 अरब रुपए तक पहुंच गया। 368 अरब रुपए हंगामी वाजबात और 150 अरब रुपए तरक्याती लागत में इजाफे की मद में शामिल। माली गारंटीज का हिस्सा 104 अरब रुपए होगा। सिल में सबसे ज्यादा माली खतरा। हुकूमत ने माली झटकों से बचाव के लिए नया निज़ाम नाफिज कर दिया। विफाकी दारुल हुकूमत में M-Tech मुहिम की मोहलत में सिर्फ 11 रोज बाकी। अब तक 1,26,454 गाड़ियों को टैग लगाए जा चुके। शहरियों के लिए 16 M-Tech पॉइंट्स पर खिदमत जारी। 15 जनवरी के बाद शहर के 12 एंट्री पॉइंट्स पर कार्रवाइयाँ शुरू होगी। सेफ सिटी की मदद से रीडर्स लिस्ट, इजाफी अमला और स्टॉक फ्राहम। शहरियों को कानूनी परेशानी से बचने के लिए बरवक्त टैग लगवाने की हिदायत। सरगोदा के नवाही कस्बे में दूल्हे के साथ हाथ हो गया। ससुराली नशावर मिठाई खिलाकर दुल्हन और पैसे लेकर 9-2-11 हो गए। दुल्हन के भाई ने 1,70,000 रुपए वसूल किए थे। होश में आने पर दुल्हन, उसका भाई और रिश्ता करवाने वाली खातून भी गायब। पुलिस ने जाली दुल्हन जुबैदा बीबी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यौम विलादत पर खिराज अक़ीदत। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को वक़ार, शनाख्त और उम्मीद दी। कायदे आवाम ने यह इनकलाबी सोच मुतारिफ कराई कि असल ताकत का सरचश्मा आवाम है। पाकिस्तान के नाक़ाबिल तस्ख़ीर दिफा की बुनियाद पर शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया। भुट्टो शहीद की शहादत उनके नज़रियात को खामोश न कर सकी। वज़ीर आला सिंध बोले, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जिदोजहद की और उसी राह में जान देकर सियासी फ़क़ पर अमर हो गए। 1973 कायल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी जिदोजहद का सुनहरा बाब है।
अमेरिकी सदर की एक बार फिर भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप का कहना है कि हम रूस भारत तेल मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। अगर भारत रूसी तेल के मसले पर ताउन नहीं करता तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ब्रिजल टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद होने वाले कैप्टन असमत गुलफाम मुकम्मल फौजी एजाज के साथ लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में GOC लाहौर, IG पंजाब, सीनियर अस्कर और सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शदीद सर्दी में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान बर्फानी स्लाइड का शिकार होकर जाम शहादत नोश किया। कौम की जानिब से अजीम कुर्बानी पर सलाम अक़ीदत। अफगानिस्तान में तालिबान की सोने की कालों पर कब्जे और कुदरती वसाइल के मुलज़्ज़म लुटमार बेनकाब अफगान जरीदे हश्त सुबह का इंकशाफ। तालिबान शुमाल मशरक़ी सूबों में सोने की कालों पर काबिज। सोने की इत्तला मिलते ही मकामी मालिकान बेदखल। तालिबान खुद कालों पर काबिज हो जाते हैं। सुबह तहार में तालिबान के खिलाफ अवाम सड़कों पर झड़पें भी हुई। बदख्शां, तखार और फर्राह में मकामी अफराद को सोना निकालने के परमिट से महरूम रखा जा रहा है। तालिबान के हामियों को मखसूस हिस्से के एवज़ कानों पर कब्जे की इजाज़त। तालिबान और अलकायदा के गठजोड़ से कुदरती ज़खायर की लूटमार का इंकशाफ। सोने की कानों से आमदन $25 मिलियन माहाना से तजावज़ कर गई। कुदरती वसाइल से हासिल रकम सरकारी बजट के बजाय तालिबान कमांडर्स की जेबों में जा रही है। न्यू कराची में डाकू की फारिग से 18 साल साद कत्ल हो गया। वालिद जावेद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, कत्ल और डकैती की दफात शामिल। साद के वालिद का कहना है कि साद अपने दोस्तों को खाना खाने की दावत देने बाहर गया था। डाकुओं ने साद से मोबाइल फ़ोन छीना, मजामत पर गोली मारकर कत्ल किया। साद ने कुछ दिन कबल किस्तों पर मोबाइल फ़ोन खरीदा था। पुलिस ताहाल मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। बलाई और मैदानी इलाकों पर शदीद सर्दी का राज। लह में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गोपस और कल्लात -5 रिकॉर्ड, कोयटा -2, इस्लामाबाद और पेशावर 7, लाहौर 9, कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सेशन कोर्ट लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट के कत्ल के मुकदमे में अदालत ने मुलजिम अमीर फतेह को अबूरी जमानत खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा कि मुलजिम मकतूल के साथ पुरानी दुश्मनी रखता है, संगीन इल्जामात में मुंसलिक पाया गया, दरख्वास्त गुजार जमानत का हकदार नहीं। पुलिस मुलजिम से मोबाइल रिकवर करेगी। थाना इचड़ा पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर रखा है। बांग्लादेश 7 ला पाकिस्तान, खित्ते में तलहा रह गया हिंदुस्तान। खेलों में सियासत मोदी के गले पड़ गई। बांग्लादेश का भी वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट टीम भारत भेजने से इनकार। तर्जुमान BCB के मुताबिक टीम की हिफाजत और सिक्योरिटी के खदशात के बायस टीम भारत न भेजने का फैसला किया। ICC से मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त। बांग्लादेशी स्पोर्ट एडवाइजर आसिफ नजरुल इस्लाम का कहना है फैसला इंतहा पसंदाना, फिरका वाराना पॉलिसियों के तनाजुर में किया गया।